डीआरडीओ के हिंद मिशन को देखकर भागी चीनी सेना। 22 से 25 जनवरी के बीच चीन पर बरसेगा डीआरडीओ का कहर। शामिल होगा ऐसा योद्धा जो खुद लॉक करेगा टारगेट और फिर दुश्मन गिन नहीं पाएंगे लाशें। इस वीडियो में हम हिंदुस्तान के हिंद मिशन से जुड़ी दो बड़ी खबरों के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिसको सुनकर दुश्मनों के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। पहली खबर डीआरडीओ के उस कहर के बारे में है जिसके सफल होते ही चीन में इमरजेंसी का दौर शुरू हो जाएगा। तो वहीं दूसरी खबर उस दमदार योद्धा के बारे में है जो चीनी सेना का काल बनेगी, खुद ही दुश्मन पर टारगेट सेट कर सकेगा, निशाने को लॉक कर सकेगा। तो चलिए दोनों खबरों के बारे में बारी बारी से जान लेते हैं। दरअसल डीआरडीओ के द्वारा नए तूफान का निर्माण किया जा रहा है। वह तूफान जो आसमान में किलर मिसाइल को ले जाएगा। इस तूफान में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिसके उपयोग से भारत की मिसाइलें आसमान में इस रफ्तार से चलेगी कि दुश्मनों को संभलने का जरा भी मौका नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान जल थल के बाद अब आसमान में ऐसी रणभूमि तैयार कर रहा है जहां पर युद्ध हुआ तो भारत के घोषित दुश्मन चीन और पाकिस्तान को केवल हार ही नसीब होगी। दरअसल डीआरडीओ 22 से 25 जनवरी के बीच हाइपरसोनिक ट्रैकोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटिव व्हीकल का परीक्षण करने जा रहा है, जिसके लिए नोटम जारी किया जा चुका है। इसके सफल होते ही दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां तक भारत की मिसाइलें पहुंच ना सके। आपको बता दें कि HSTDV यानी कि हाइपरसोनिक ट्रैकोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटिव व्हीकल का परीक्षण बंगाल की खाड़ी में किया जाएगा, जिसके लिए 600 किलोमीटर का एरिया अलर्ट जारी किया गया है। जिस एरिया में 22 से 25 जनवरी के बीच किसी भी प्लेन अथवा ड्रोन को गुजरने की अनुमति नहीं होगी। इस परीक्षण के सफल होते ही भारत की आने वाली मिसाइलों को किसी भी टारगेट पर पहुंचने के लिए कुछ चंद मिनटों की जरूरत होगी। इसकी रफ्तार ऐसी होगी कि पलक झपकते ही टारगेट को तबाह किया जा सकेगा। हाइपरसोनिक मिसाइलों के अलावा जितनी भी मिसाइलें हैं लगभग सभी बैलिस्टिक ट्रांजेक्टरी रूल फॉलो करती है। इसका मतलब यह है कि इन मिसाइलों के रास्ते का आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, जबकि यह हाइपरसोनिक मिसाइल अपने टारगेट को लॉक करती है और किसी भी रास्ते से होकर अपने टारगेट तक पहुंचती है। इनके लिए कोई रास्ता तय नहीं होता, जिसके चलते इन मिसाइलों को ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। एक तरफ जहां चीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर रहा है तो दूसरी तरफ भारत ऐसी मिसाइलों का निर्माण कर रहा है जिसके आगे मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी बेअसर साबित हो सकता है, क्योंकि यह जो भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल का व्हीकल है यह कोई तयशुदा रास्ते पर नहीं चलता, जिससे दुश्मन को अंदाजा नहीं लगेगा कि रास्ता क्या है। HSTDV यानी कि हाइपरसोनिक ट्रैकोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटिव व्हीकल, इसकी स्पीड 6000 से 12000 किलोमीटर प्रति घंटे की होने वाली है। इसके लॉन्च होते ही 20 सेकंड के भीतर ये मैक 6 की रफ्तार हासिल करने में सक्षम है और साथ ही 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इस व्हीकल में तेज रफ्तार देने के लिए स्क्रैम जेट का उपयोग किया गया है। आमतौर पर इस स्क्रैम जेट इंजन का उपयोग हाई स्पीड और हाई रेंज की मिसाइलों में किया जाता है। यहां तक कि उपग्रहों के प्रक्षेपण में भी इन्हीं स्क्रैम जेट इंजनों का यूज होता है। इसका तो नोटम बंगाल में जारी किया गया है, लेकिन खलबली LAC सीमा पर होने वाली है, क्योंकि चीन को इस बात का खौफ था कि भारत कहीं ऐसी मिसाइल का निर्माण ना कर ले कि उनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी उसके आगे बेअसर साबित हो जाए। उधर इस व्हीकल के सफल होते ही डीआरडीओ के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों का निर्माण करना बिल्कुल मुनाफे का सौदा होने वाला है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलों में स्पीड ही सबसे अधिक मायने रखती है। और यह जो HSTDV का निर्माण किया जा रहा है, इसमें डीआरडीओ ऐसी तकनीक का उपयोग कर रहा है जो 1 सेकेंड में 2 किलोमीटर की रफ्तार हासिल कर सके। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 1 सेकेंड में 2 किलोमीटर की दूरी को कवर कर लिया जाएगा तो दुश्मन को जरा भी काउंटर अटैक का मौका नहीं मिलेगा। यहां तक कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि मिसाइलें किस दिशा से दागी जा रही है। उधर ब्रह्मोस मिसाइल है जिससे आज भी चीन खौफ खाता है। हाइपरसोनिक ट्रैकोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटिव व्हीकल के निर्माण होते ही ब्रह्मोस 2 मिसाइल को और ज्यादा घातक बनाया जा सकेगा। आइए अब आपको उस शिकारी के बारे में बता देते हैं जिसकी तैनाती होने वाली है। भारत को मिलेगा अब इजराइल का मिनी ड्रोन गन। बिजली की रफ्तार से खाक होंगे चीनी फौज। LAC बॉर्डर पर आपकी नजरें जहां तक देख पाएगी बस आपको भयंकर तनातनी, खतरनाक हथियार, लाखों की संख्या में जवान ही नजर आएंगे। एक एक दिन जैसे जैसे गुजर रहा है यहाँ का माजरा और भी भयानक रूप लेता जा रहा है। भारत और चीन के बीच स्थिति इतनी भयानक हो गई है कभी भी दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो सकती है।
चीन के द्वारा एक से बढ़कर एक मिसाइलें, टैंक सबको इकट्ठा किया जा रहा है। चीन अपनी चालाकी से पहले ही दूसरे देशों के हथियारों को तैनात कर चुका है, लेकिन अब भारत ने जो अपनी तैयारियों का बिगुल फूंका है उससे जिनपिंग के पैरों तले से जमीन खिसक गई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब इजराइल ने रूस को चीन के पक्ष में झुकता देगा तो अपने दोस्त भारत के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों को देने के लिए बात पर सहमत हो गया। इस कड़ी में सबसे पहले इजराइल रिमोट कंट्रोल किलर गन भारत को सौंपेगा और उसकी एक गोली मीलों दूर जाकर दुश्मन का काम तमाम कर देगी। दोस्तों, इस किलर गन को जानने से पहले इसके कारनामे के बारे में जान लीजिए, जिसके बाद आपको इसकी ताकतों पर अंदाजा हो जाएगा। दोस्तों, इस किलर गन का नाम स्मार्स 2000 है। इसी हथियार के दम पर इजराइल ने बीते दिनों ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर मोहसिन फखरीजादेह की हत्या की थी। अमेरिका के बार बार कहने पर भी ईरान परमाणु हथियारों के निर्माण पर अपनी गतिविधियों को नहीं रोक रहा था, जिसके बाद अमेरिका के कहने पर इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट की स्मार्स 2000 से हत्या कर दी थी, जिसके बाद इस गन की पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी। और अब यहां तक कि अमेरिका भी इस हथियार का कायल हो गया है और उसने भी इस हथियार को खरीदने के लिए इजराइल से डील कर डाली है। लेकिन भारत का चीन से बिगड़ते हालात को देखकर इजराइल सबसे पहले भारत को स्मार्स 2000 सौंपेगा। दोस्तों, ये वेपन अपने आप में लक्ष्य को स्कैन कर निशाने को लॉक कर सकता है, जिसके बाद दूर बैठा ऑपरेटर टैबलेट जैसी वायरलेस डिवाइस से जब चाहे तब फायर कर सकता है। बता दें कि इजरायली कंपनी स्मार्ट शूटर ने जुलाई में स्मार्स प्रोडक्ट से जुड़ी स्मार्स होपर गन को विकसित किया था। इस गन को लाइट रिमोट कंट्रोल्ड वेपन स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। यह सिस्टम स्मार्स 2000 कंप्यूटरीकृत गन साइट और दूर से नियंत्रित किए जाने वाले माउंट से मिलकर बना है, जिसे किसी ट्राइपॉड, जमीन या किसी गाड़ी के ऊपर लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि दोस्तों, इसे भारतीय राइफल पर भी लगाया जा सकता है। यह भारत के लिए और भी बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि LAC एक खुला स्थान जहां पर टैंक और बंदूकें ही अधिक कारगर साबित होते हैं। आपको बता दें, भारत पहले ही K9 वज्र को लद्दाख में तैनात कर चुका है। इसकी काबिलियत के आगे चीन के सभी टैंक कमजोर पड़ गए हैं। यह भारतीय K9 टैंक और तोप दोनों का ही काम करते हुए 15 सेकेंड में 3 दिशा में 3 गोले दाग सकता है और यह गोला 50 किलोमीटर तक कुछ भी बचने नहीं देता है, सब कुछ राख कर देता है। तो वहीं जब भारत को इजराइल से मिलने वाला स्मार्स 2000 चीन की नापाक चाल पर ब्रेक लगा देगा, क्योंकि इसमें ऐसी तकनीक लगी है जो दुश्मन पर निशाना तो लगा सकती है, साथ ही वह मिनी एयर डिफेंस सिस्टम का भी काम करती है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक सेंसर लगे होते हैं जो किसी भी हमले को लॉक करके उसको हवा में ही नष्ट कर सकता है। इतना ही नहीं, यह हथियार करीब 120 मीटर ऊंचाई तक उड़ रहे ड्रोन को मार गिराने में भी सक्षम है। यह भारत का एक ऐसा हथियार है जिसकी 15 गोलियां निशाना सिर्फ 60 सेकेंड में कम समय में मीलों दूर गोलियां जाकर दुश्मन के सीने को छलनी कर देगी। अब पाकिस्तान और चीन की सेना का भारतीय सेना से आमना सामना हुआ तो दोनों का तबाह होना बिल्कुल तय है। जिस समय LAC सीमा और LOC सीमा पर भयंकर तनाव है, उस समय इस हथियार का भारतीय सेना में शामिल होने से बहुत बढ़त मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई डिफेंस से जुड़ी न्यूज के साथ, लेकिन आप जाने से पहले DRDO के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।